सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज आप भी सोच रहे होंगे कि अभिनव ने अपनी वीडियो की शुरुआत ट्यूबवेल पे बैठ के और खेतों में क्यों करी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। क्यों आपको स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ज्वाइन करना चाहिए, क्या यहाँ के बारे में स्पेशल है और क्यों ये खास बनाता है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर को। आइए बात करते हैं इस बारे में और वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सामने और इस डिपार्टमेंट के बारे में और जानते हैं, मिलते हैं यहाँ के HODs, HOS से और स्टूडेंट से और आपको सारा कुछ आज दिखाएंगे। चलते हैं भाई, आपका नाम और आपकी स्ट्रीम? मेरा नाम संजीव है और मैं यहाँ से MSc हॉर्टिकल्चर कर रहा हूँ। मेरा नाम ज्योत्सना है और यहाँ से मैं MSc हॉर्टिकल्चर कर रही हूँ। गार्गी फ्रॉम MSc हॉर्टिकल्चर। So what made School of Agriculture differ from all the schools or from all over India? What's special about LPU? जैसे कि एग्रीकल्चर तो बहुत सारे कॉलेजेस में है, बट वहाँ पे ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता है और साथ में मतलब टीचर्स भी ऐसे अनएक्सपीरियंस होते हैं, बट यहाँ के जो टीचर्स हैं और ओवरऑल प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ पे फील्ड वर्क भी ज़्यादा करवाते हैं और प्रैक्टिकल भी अच्छा है और टीचर्स ज़्यादा बच्चों को बताते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। वही प्रैक्टिकल वर्क सबसे ज़्यादा है। हर जो प्रैक्टिकल का पीरियड आता है उसमें फील्ड्स में ले जाया जाता है और ओवरऑल जनरल नॉलेज भी बहुत देते हैं। भाई, आपका नाम? My name is Pankaj. My name is Gulbadan. Akshay. And subjects? I'm doing Masters in Horticulture Fruit Science. Same. Same. Okay, तो सबसे पहले कि MSc में एग्रीकल्चर के डिफरेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इस यहाँ पे? Different subjects like agronomy, like 3 are from ICR accredited and other are normally going on in this School of Agriculture. Then first is agronomy, second is horticulture, and third is genetic and smart breeding under the ICR accreditation. And other like economics, MSc in economics, MSc in soil science, MSc in plant pathology are going, floriculture and landscaping are going under the School of Agriculture. So we have the faculty members of School of Agriculture here with us. So सर, आपका नाम और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मनिंदर सिंह है और मैं बेसिकली एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में टीच कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो मैंने BSc किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से और मेरा मास्टर्स लवली से ही है, एग्रोनॉमी में ही स्पेशलाइजेशन मेरा। और मैं 2016 पास आउट हूँ और मैं 2016 से ही यहाँ पे टीच कर रहा हूँ। सो इट्स बीन 6 years हियर इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। Myself is Dr. Siddiqui from Varanasi. I am serving here since 5.5 years as associate professor in the Department of Agriculture. Basically, I am plant physiologist. I did my PhD from Banaras Hindu University, and I having huge experience. You can say more than 13 years of research as well as teaching experience I have. तो सबसे बड़ा कंसर्न होता रहा है कि अगर ये प्राइवेट कॉलेज है तो क्या ये ICR से एफिलेटेड है? तो सारे कोर्सेज जितना भी कुछ है वो एफिलेटेड है ना, सारा कुछ? सब एफिलेटेड है। BSc एग्रीकल्चर जो ऑनर्स एग्रीकल्चर डिग्री है बैचलर्स, वो ICR एफिलेटेड है। MSc में 3 कोर्सेज एफिलेटेड हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ICR एक्रेडिटेड है। तो आपको क्यों लगा कि आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए और स्पेसिफिकली स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर? क्योंकि वैसे तो BSc एग्रीकल्चर से किया तो ऑब्वियसली MSc भी एग्रीकल्चर से करनी थी, बट इसलिए चूज़ किया बिकॉज हमारी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी थी वो ICR एक्रेडिटेड नहीं थी एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ICR एक्रेडिटेशन प्रेफर करते हैं। तो लवली में ये है कि यहाँ पे 3 कोर्सेज थे जो ICR थे, तो दैट्स व्हाई हमने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को किया। ओके, सो व्हाट अबाउट प्लेसमेंट्स? आर यू गाइस प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और या उसकी क्लासेस अभी होनी बाकी हैं या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती भी हैं? जैसे यहाँ पे हमको कोर्सेज तो ऑफ़र करते हैं, बट जैसे हमारा भी तो फर्स्ट ईयर है, तो यहाँ पे हमको टीचर्स बताते हैं कि आपको प्लेसमेंट क्लासेस लेनी है तो आप ले सकते हो, नहीं तो ज़्यादा फोकस यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी वो अलग से क्लासेस होती हैं और प्लेसमेंट्स के लिए अलग से होती है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। अभी तो ज़्यादा नेट के लिए बोलते हैं वो, बट प्लेसमेंट के लिए अभी बोलते नहीं है, बट ज़्यादा फोकस हमारा नेट के लिए, गवर्नमेंट टेस्ट के लिए। हाँ, यहाँ पर PhD पर फोकस किया जाता है कि आप आगे चल के PhD करो और क्लास में भी उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। तो बेसिकली यहाँ का इन्वायरमेंट भी थोड़ा स्पेशल सा है क्योंकि ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं। और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और जैसे आपने अभी बताया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो भी आपको सिखाया जाता है, प्लीज़ उसके रिगार्डिंग कुछ बताइए।
सबसे पहले तो यहाँ पे क्योंकि ICAR एक्रेडिटेड है तो हम अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए क्लासेस लगती हैं अलग से, जिससे हमारे जो प्लेसमेंट के चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी है वो काफ़ी हाई है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इस यूनिवर्सिटी को डिफ़र करती है और यूनिवर्सिटी से? क्या यहाँ का कल्चर है, स्टडी कल्चर क्या है जो थोड़ा अलग है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से? First of all, it focus on the research work, like our fields, our labs, our fully equipped labs. Our fields mostly focus on the research works, all the equipments, all the methods, all the available in our labs, our field. Anytime, you want anything, they will provide. स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की जो पूरी फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड है सर? Obviously, LPU is a big name, na? It's a brand name. So obviously they are hiring a educated faculty, experienced faculty. So I think we are more than 200 faculties here. So all are well experienced and all are well educated as well. I think most of the faculty are PhD, and who are non-PhD they are having a NET also. So MSc NET is the minimum qualification for any, I would say, teaching fraternity, na? So all are educated and experienced as well. एक चीज़ और है, जब कोई भी बच्चा पूरे ऑल इंडिया से और भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ है जहाँ से बच्चे आते हैं पढ़ने, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि LPU में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंपनी विजिट करती है, हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें विजिट करवाते हैं, पूरा प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं। तो क्या सर वो LPU में होता है? क्या चीज़ें अप्लाई होती है सच में? Yeah, of course, we are following every norms and regulations. At regular intervals, companies are visiting our university and they are getting placement of the student because of we are pairing students well. Therefore, they are getting well job. And international students are coming over here because we are having huge experience faculty as well as more than enough facilities, instrument, library, everything is available over here. Yes sir. तो आप लोग कहाँ से हैं? जी मैं बिहार हाजीपुर से हूँ। मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ। तो आप इतनी दूर से आए हैं, तो ऐसा क्या लगा आपको LPU में कि आप यहीं पे आए? जी सबसे फर्स्ट फैक्टर जो हमें अट्रैक्ट किया वो था ICAR का रिकॉग्निशन। ये फर्स्ट फैक्टर था जिसने हमें अट्रैक्ट किया, और सेकंड था कि LPU का प्लेसमेंट में रैंक भी काफ़ी ऊपर है, कि LPU प्लेसमेंट देने में भी बहुत आगे है। इसी बात से अट्रैक्ट होकर हम लोग यहाँ पे आए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इज़ टोटली बेस्ड ऑन लैब्स एंड फील्ड वर्क, तो क्या आपको फील्ड वर्क और लैब्स पूरा प्रॉपर करवाया जाता है? हाँ, प्रॉपर वी यूज्ड टू डू प्रॉपर फील्ड वर्क and proper practicals. I mean, every day we had one subject practical, which is around 2 hours. I mean, we can do lab and we used to go to field and we can observe everything. So we had every facilities regarding each and every subject of lab. तो BSc का जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है, और क्या स्कॉलरशिप का कुछ थोड़ा बताइए? जी फीस स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर 1,20,000 फॉर 1 सेमेस्टर, और एक ईयर में 2 सेमेस्टर। बट आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, जैसे कि मुझे स्कॉलरशिप मिला है तो मेरा एक सेमेस्टर का 70K के राउंड लगता है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज सर, अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है और वो ये सोचेगा कि उसे लवली ज्वाइन करनी चाहिए, तो ऐसी क्या स्पेसिफिक चीज़ है कि उसे लवली ही चूज़ करना चाहिए अगर वो एग्रीकल्चर का कोई भी कोर्स करना चाहता है? Okay, so well, first of all, I think sir, ICAR accreditation is one of the our major, one of the parameter. You know that for pursuing any agriculture education, ICAR accreditation is very very important. Yes. So we are having that. At the same time, we are having a accreditation from state also, Punjab Council accreditation. I think that is the best thing that LPU is having. At the same time, we are having a good, I would say, the laboratories. We are having all the equipment mostly, okay, through which students can do their experiments. At the same time, we are having a huge land. I think we are having more than 300 acre of land, okay, where we can perform various kind of activities, okay. So I think these are some highlights, so that student from India as well as from outside, they have to join LPU. Even though I would like to add one more thing, not only the education is best, along with them many other facilities are also available here. Yes. If you want to, if you are interested in any game, you can see over here we are having big facilities. Yes. Cricket, basketball, hockey, everything is there. Even though we are having good building, swimming, gymnastic, and many things, gym even though. So these kind of things are available in very rarest place. So overall, if you are going to conclude, I would say this is the very nice, you can say, university where the very nice environment for the education as well as the game is available here. So a student can grow well
in each and every aspect, every point of view. Okay, one more thing, Abhinav, I want to add here. As you said, you are from UP, and but you are now in Punjab. You are studying in LPU. So you said na ki I have participated at national level Bhangra. Yes, sir. So you can see the diversity, na. Yes, So sir. you have, event. yeah, Yes, obviously you have lot of opportunities to explore yourself in LPU. Okay, if you are not in teaching only, if you are active in any kind of extracurricular activity, so I think LPU is a good platform, sir, hai na. So it will provide a huge I would say exposure to the student from national level or international level. Even ठीक है, though very as soon we are going to graduate a NAC, even though yeah. Yes, sir, sir. this is one of the most important parameters, you can say. तो आप कितने पॉइंट्स देना चाहोगे भाई एलपीयू को? 9 out of 10. 9 out of 10. 8.5. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। और अगर आप एलपीयू से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप lpu.in पे जा सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लविंग, कीप शेयरिंग फिट बीट्स।